देखिए, इस बार के प्रीलिम्स के लिए आप सब सोच रहे हैं कि द एग्जाम वाज एब्सर्ड। यस इट वाज, लेकिन दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। इस एग्जाम ने हमेशा की तरह आपकी नॉलेज तो चेक करी है कि आपने कितना पढ़ा है, बट उससे भी ज्यादा इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स ने आपके माइंडसेट को चेक किया है, आपके एग्जाम बिहेवियर को चेक किया है कि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ पा रहे हो या नहीं, आप क्वेश्चन को डिकोड कर पा रहे हो या नहीं, वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रैप्स, whether you are able to decide which question to do and which not. So based on that, the 2027 preparation has to be aligned accordingly. और 2026 से सीखते हुए 2027 की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, हम इस वीडियो में उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस मेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 चेंज्ड एवरीथिंग। द 27 प्रिपरेशन रीसेट यू कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज अगर आपने 27 की प्रिपरेशन भी वैसे ही करी जैसे 2026 की करते आ रहे थे, तो शायद 27 में भी अगर ऐसा पेपर आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, प्रीलिम्स इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट रीडिंग मोर, इट इज अबाउट थिंकिंग बेटर इनसाइड द एग्जाम हॉल। एक होता है हम जब प्रिपेयर करते हैं, हम उस टाइम पे स्टडी करते हैं, वी डू रीडिंग, एंड सेकेंड इज इन द एग्जाम हॉल। हाउ वी प्रेजेंट इट, our behavior, exam hall behavior, this is what matters in यूपीएससी prelims। ठीक है, क्या रीडिंग एंड रिवीजन अब भी इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट, इट इज स्टिल वाइटल। क्या करंट अफेयर्स और मॉक्स अब भी इंपॉर्टेंट है? Yes, they are still relevant, they are still 100% relevant. We will see how and how to move forward. The 2026 reality क्या थी? Content alone fails. अकेला content अगर आपके पास था तो it failed. Why? If you cannot decode the question framing, identify the trap, and execute exam hall decision making, अगर आप ये सब नहीं कर सकते, अगर आप एग्जाम हॉल डिसीजन मेकिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अगर आप ट्रैप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अगर आप स्टेटमेंट की फ्रेमिंग को नहीं समझ सकते, तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की नॉलेज अगर आपके पास थी तो दैट फेल्ड। अब देखते हैं इसको कैसे करना है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, 2026 डायग्राम, व्हाट एक्चुअली चेंज्ड, क्या बदल गया। हम पहले क्या करते थे? वी एक्सपेक्टेड डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना, हमें लगता था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यूपीएससी दिस ईयर डिलीवर्ड अनप्रिडिक्टेबल फैक्चुअल डेप्थ, एक्सपेक्टेड डिस्टिंक्ट ऑप्शंस बट डिलीवर्ड incredibly close overlapping options, expected straightforward facts but delivered sudden fact shocks and statement level traps। फिर हमें ये एक्सपेक्ट होता था कि फेमिलियर पैटर्न्स आएंगे, लेकिन उन्होंने फेमिलियर टॉपिक्स तो उठाए, दैट बिहेव्ड एंटायरली डिफरेंट। टॉपिक्स तो फेमिलियर अब भी उठाए, लेकिन उन्होंने एकदम डिफरेंटली बिहेव करा। देखो, द रॉन्ग क्वेश्चन मीन्स विच बुक शुड आई रेड नाउ। ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि अब मैं 2027 के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ूं, तो ये आपका एक रॉन्ग क्वेश्चन है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे इस साल कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, आप वही कंटिन्यू करोगे जो अब तक हमेशा से पढ़ते आए हो। ठीक है, जो भी मटेरियल, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, जो भी स्टैंडर्ड रीडिंग फॉर्मेट है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, आप इस साल भी वही करोगे।
नाउ देखो, ओल्ड स्ट्रेटजी, हम पुरानी स्ट्रेटजी में करते क्या थे पहले वो समझ लेते हैं। हम अब तक हम क्या करते आए हैं, हम एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हैं, हम मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम मॉक्स को सॉल्व करते हैं, हम रिवाइज भी खूब करते हैं, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं। जनरली अब तक यही करते आए हैं, है ना। और इसके साथ साथ हम क्या सोचते थे कि अगर हमने सब कुछ सीख लिया, अगर हमने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अगर हमने सब्जेक्ट टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो दैट विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्ट इनटू मार्क्स। कि हम पेपर देने बैठेंगे, हमने जो पढ़ा हुआ है वहां से क्वेश्चन आएगा, हम कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, कहीं से कोई ना कोई इन्फ्रेंस लगा के, कोई तुक्का शॉर्टकट लगा के, कोई गेस वर्क लगा के पेपर सॉल्व कराएंगे। अब तक यही सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन आप क्या मिस कर रहे थे, अब 2026 में क्या आपको करना है? देखो, आपको पीवाईक्यूज डिकोड करने हैं। आप कंटेंट तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जो हमेशा से करते आए हो वो अब भी करोगे, लेकिन अब पीवाईक्यू को सिर्फ और सिर्फ देखोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखोगे कि इसमें क्या टॉपिक, क्या थीम पूछी है, मैं उसी को पढ़ के जाऊं। रादर, फ्रॉम दिस ईयर यू विल डिकोड द पीवाईक्यूज, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ट्रैक्स, practice the scientific elimination, not the guesswork. Train, attempt, or leave discipline. Very important for this year's exam. Analyze mistakes deeply and build exam whole judgment. ठीक है। अब देखो, आपको प्रिसीजन रीडिंग सीखनी होगी। यू विल हैव टू लर्न द ट्रैप वर्ड आइडेंटिफिकेशन, इंस्टीट्यूशनल मैपिंग खूब फोकस किया इस बार यूपीएससी ने इस पे, करंट एंड स्टैटिक का एक प्रॉपर कनेक्शन, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका अटेम्प्ट कंट्रोल। अटेम्प्ट कंट्रोल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल हैव टू लर्न, बिकॉज यहां अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो दैट मीन्स 0 मार्क्स, बट अगर उसको गलत अटेम्प्ट कर दिया तो दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग। आपके सही हुए क्वेश्चंस जो आपके मार्क्स आ रहे थे वो भी माइनस हो जाएंगे। और ये एग्जाम कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे आपको इतने 60-70 मिनिमम परसेंट लेने ही लेने हैं। आपको बस यहाँ पे दूसरों से बेटर परफॉर्म करना है कि आप कट ऑफ पार कर सको, अब भले ही वो कट ऑफ 40 नंबर की हो या 140 नंबर की, ठीक है। देखो, अब एक बारी सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि पॉलिटी में किस तरीके के ट्रैप्स, क्या क्या चीजें हमें ज्यादा फोकस करनी है वाइल वी स्टडी। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, बस पढ़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर देंगे कि अब हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे, जब हम रिवाइज करेंगे, तो हम साथ में इन चीजों को भी फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में इन चीजों को भी फोकस करेंगे, जैसे कि आर्टिकल बेस्ड ट्रैप्स क्या क्या हो सकते हैं, फिर अथॉरिटी मैंडेट मैपिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटरी बॉडी कंफ्यूजन, फिर सेंटर स्टेट पावर ब्लरिंग, प्रिसीजन लैंग्वेज, कैन वर्सेस शैल वर्सेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज लैंग्वेज प्ले एक बहुत बड़ा टूल है जो यूपीएससी हर साल यूज करती है क्वेश्चंस फ्रेम करने में। इसी तरह इकोनॉमी के अंदर कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन ओवर प्योर फैक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट फंक्शन मैपिंग, डेफिसिट इन्फ्लेशन, ये आप इसको पढ़ लेना। जैसे ज्योग्राफी में मैप बेस्ड होता है, रीजन रिसोर्स होता है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग होती है। ये आपको टेलीग्राम के ऊपर इसका डिटेल्ड आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ जाके इन चीज़ों को एक बारी पढ़ना ज़रूर कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या ट्रैप्स, क्या क्या चीज़ों का हमें अब खास ध्यान रखना है। सिमिलरली जैसे एनवायरनमेंट में स्पीशी हैबिटेट मिसमैच ट्रैप, साइंस टेक में जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मैप, ठीक है, हिस्ट्री में जैसे क्रोनोलॉजी सीक्वेंसिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये डिटेल में आपको टेलीग्राम पे आर्टिकल मिल जाएगा इसका, उसको अच्छे से पढ़ना। नाउ अब 2027 में हमें एग्जैक्टली 3 लेयर्स में प्रिपरेशन करनी है। और वो क्या 3 लेयर्स हैं? सबसे पहले वही जो आप कंटेंट फाउंडेशन जो अब तक आप करते आए हो, फर्स्ट लेयर आपकी वही रहेगी।
आगे की 2 लेयर्स में लेयर 2 के अंदर हम करेंगे पैटर्न डिकोडिंग। कैसे? डीप पीवाईक्यू एनालिसिस, नॉट पीवाईक्यू एनालिसिस बट डीप पीवाईक्यू एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बिहेवियर मॉडलिंग, स्टेटमेंट एंड ऑप्शन ट्रैप आइडेंटिफिकेशन, करंट स्टैटिक कन्वर्जन लॉजिक, क्लोज ऑप्शन हैंडलिंग। सेकेंड लेयर में पीवाईक्यू डिकोडिंग में अब आपको ये सब करना है। अब तक आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज देखते थे टॉपिक्स देखने के लिए, लेकिन अब आप पीवाईक्यूज देखोगे इन सब के लिए। फिर हमारी थर्ड लेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इग्नोर्ड लेयर, एग्जाम होल डिसीजन मेकिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एग्जाम हॉल में आप जाके कैसा परफॉर्म करोगे वही आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा डिसाइड होता है। अटेम्प्ट डिसीजन एंड नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल, राउंड वाइज सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। कैसे राउंड वाइज सॉल्विंग स्ट्रेटेजी? लास्ट वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। कल की वीडियो में ये पूरा समझा रखा है। डाउट एंड फैक्चुअल शॉक मैनेजमेंट, लीविंग क्वेश्चंस विदाउट गिल्ट एंड कामनेस अंडर प्रेशर, करंट टू स्टैटिक कन्वर्जन, द ट्रैप नोटबुक, ये आप बनाओगे। अब जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको एक ट्रैप नोटबुक बनानी पड़ेगी। कैसे क्या करना है उसके अंदर समझते हैं। देखो, द कन्वर्जन इंजन, आपका फ्लो चार्ट कैसा होना चाहिए पढ़ते वक्त? आपने कोई न्यूज हेडलाइन देखी, डू नॉट स्टडी एज आइसोलेटेड न्यूज, उसको आइसोलेटेड न्यूज की तरह मत पढ़ो, इसको ट्रांसलेट टू द कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन, लोकेशन, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और स्टैटिक बैकग्राउंड। आप इसके लिए आईएएस मेंट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पे डेली की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी से रिलेटेड उसको हम डालते हैं इन सब चीज़ों के तरीके से। यहां आपको मिलेगी एक समरी और उस समरी के नीचे लिंक होगा वेबसाइट का, जहां पे इसको प्रॉपरली उस न्यूज़ को इस तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, उसको जाके पढ़ो, उससे अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकोगे उस आर्टिकल की, आप उसको प्रिंट भी कर सकोगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका स्टैटिक ट्रैप आइडेंटिफिकेशन। कुछ पॉसिबल ट्रैप्स हम भी आर्टिकल में लिख के देते हैं, बट दे आर नॉट सफिशिएंट, उनके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं देखो, जैसे कि न्यूज़, अगर आपने क्लाइमेट चेंज पढ़ा तो आप टेस्ट क्या करोगे वहां पे? कार्बन मार्केट्स, वेट ब्लू टेम्परेचर। फिर अगर आपने न्यूज़ देखी डिजिटल पेमेंट्स की, तो आप वहां पे यूपीआई, सीबीडीसी, आरटीजीएस सारा पढ़ोगे। फिर अगर डिफेंस की बात हो रही है तो एयरक्राफ्ट, मिसाइल टाइप, इंस्टीट्यूशन रोल, ये सब भी हमें साथ में उसके स्टैटिक के लिंक करना पड़ेगा। कोई बायोडाइवर्सिटी के ऊपर न्यूज़ आ रही है तो हमें वहां पे स्पीशीज, हैबिटेट, कन्वर्जन स्टेटस, ये सब कुछ देखना होगा। ठीक है, अब नोटबुक में रिकॉर्ड रॉन्ग असम्पशंस, स्टेटमेंट ट्रैप्स एंड रिपीटेड कंफ्यूजन। रिक्वायर्ड सेक्शन आपका वहां पे क्या है? जैसे पॉलिटी ट्रैप्स, इकोनॉमी ट्रैप्स, जियो ट्रैप्स, एनवायरमेंट ट्रैप्स, ये सारे ट्रैप्स आपको बनाने हैं, बिकॉज इस साल के एग्जाम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। देखिए, हर सब्जेक्ट के अंदर अपने अपने ट्रैप्स होते हैं, उन ट्रैप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये जो ट्रैप नोटबुक बनाओगे उसके अंदर ये सब चीज़ें नोट करोगे और इनको रिवाइज करोगे रेगुलरली, और एग्जाम से जस्ट पहले भी यही आपका फाइनल रिवीजन मटेरियल होगा। ठीक है, अब वो 10 डेडली स्टूडेंट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। देखो, पहली मिस्टेक क्या है? रीडिंग मोर बट नोट डिकोडिंग द क्वेश्चंस। करना आपको अब क्या है? अब आपको रीड लेस रैंडमली, रिवाइज बेटर एंड डिकोड पीवाईक्यू फ्रेमिंग डीपली। और मिस्टेक क्या करते हैं कि सॉल्विंग पीवाईक्यू ओनली फॉर आंसर्स। आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो सिर्फ आंसर्स के लिए, लेकिन अब आपको सिर्फ आंसर्स के लिए पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने, अब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं ट्रैप को आइडेंटिफाई करने के लिए, लॉजिक को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड व्हाई रॉन्ग ऑप्शंस वर अट्रैक्टिव।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये समझना होगा कि रॉन्ग ऑप्शंस क्यों इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। फिर नेक्स्ट मिस्टेक, ट्रीटिंग एलिमिनेशन एज रैंडम गेसिंग फ्यूल्ड बाय कैजुअल स्ट्रेटजीज। करना क्या चाहिए, अंडरस्टैंड साइंटिफिक एलिमिनेशन इज द डिसिप्लिन्ड रीजनिंग, नॉट अ ब्लाइंड गेसिंग। ब्लाइंड गेसिंग को साइंटिफिक एलिमिनेशन नहीं बोलते। ओवर अटेम्प्ट करते हो अंडर प्रेशर, पैनिक की वजह से। नहीं करना ओवर अटेम्प्ट, अपने अटेम्प्ट को ट्रेन करो, सिखाओ उसे कैसे इमोशनली नहीं होना एग्जाम हॉल में, और कैलकुलेटेड हमें डिसीजंस लेने होते हैं किस क्वेश्चन को करना है किस क्वेश्चन को नहीं करना। फिर पैनिकिंग ड्यूरिंग फैक्चुअल शॉक्स। फैक्चुअल शॉक्स बहुत सारे आ गए तो एग्जाम में हम डर जाते हैं, जो कि 2026 में एग्जैक्टली यही हुआ। इतने भर भर के फैक्ट्स थे और इतने ट्रिवियल, इतने एब्सर्ड फैक्ट्स थे कि बच्चे सब डर गए कि क्या करें, जबकि उनको सिर्फ ये समझना चाहिए था कि कट ऑफ इजी क्वेश्चंस के अराउंड जाएगी, इजी क्वेश्चंस पे फोकस करो। टफ जितने भी हो क्वेश्चन, पेपर में 80 टफ क्वेश्चन थे, 80 के 80 क्वेश्चन के ऊपर हम उस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन जो 20 इजी क्वेश्चन है उनको हम एक भी गलत नहीं करेंगे, उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कट ऑफ उन्हीं के ही अराउंड जाएगी। अगर पेपर में 60 इजी क्वेश्चन हैं तो कट ऑफ उन्हीं 60 के अराउंड जाएगी, अगर 40 इजी क्वेश्चन है तो कट ऑफ उन्हीं 40 के अराउंड जाएगी। ठीक है। फिर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बिहेवियर को इग्नोर करते हैं। सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, एमसीक्यूज भी पढ़ते हैं उसके, लेकिन उसके एमसीक्यू बिहेवियर को इग्नोर करते हैं। यूज सब्जेक्ट लेंस एप्लीकेशन, जैसे कि पॉलिटी लॉजिक डिफर्स फ्रॉम इकोनॉमी लॉजिक, ये समझना पड़ेगा हमें। ठीक है। डिपेंडिंग ओनली ऑन टेस्ट सीरीज स्कोर, हम टेस्ट सीरीज को सिर्फ और सिर्फ स्कोर देखने के लिए यूज करते हैं कि हम कितने मार्क्स उसमें ले पा रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने के लिए यूज करो। एक एरर लॉग बनाओ, उस एरर लॉग में अपनी मिस्टेक्स को लिखो कि आपने किस क्वेश्चन को गलत किया, क्यों किया, क्या रीजन था उसके पीछे। स्टडिंग करंट अफेयर्स एज न्यूज हेडलाइंस ओनली, नहीं, इसको पीवाईक्यू, इसको स्टैटिक से लिंक करो प्रॉपरली, देखो क्यों ये हुआ, क्या हुआ था और क्या नया हुआ, उससे क्या होगा, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, सारी चीजें, ट्रैप्स क्या क्या हो सकते हैं। नोट मेंटेनिंग अ ट्रैप नोटबुक, ये आपने आज तक कभी नहीं किया लेकिन अब करो। एक ट्रैप नोटबुक बनाओ, जैसे हम बात कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। नोट ट्रेनिंग एग्जाम होल जजमेंट। एग्जाम होल जजमेंट क्या होती है कि अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें ऑप्शन लगा दिया, हाँ हमें लग रहा है ए ऑप्शन सही है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद जब बबल मार्क करने गए, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, ए नहीं बी लग रहा है, फिर हम ए काट के बी कराते हैं और पता लगा कि ए ही सही था, बी गलत था। ऐसा बहुत बार होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि आपने एग्जाम होल जजमेंट किस तरीके से करनी है, आप उसके लिए ट्रेंड नहीं हो। ठीक है, यू हैव टू गेट ट्रेंड रिगार्डिंग एग्जाम हॉल जजमेंट ऑल्सो। ठीक है। अब मैं कुछ 10 साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बात करता हूँ बहुत क्विकली। ठीक है, डिटेल में इनके ऊपर हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है। देखो, फर्स्ट इज क्वेश्चन बिहेवियर एनालिसिस। स्टडी हाउ यूपीएससी कन्वर्ट्स ए टॉपिक इनटू एन एमसीक्यू, प्रिवेंट्स treating topic as a simple info points. Statement relationship mapping. In statement 1 and 2 setup, check if each is independently true before checking if one explains the other. Authority mandate mapping. Clarify who has the power. Separate ministries, regulatories, statutory and constitutional bodies. Detect wrong mappings. फिर इसके बाद होती है करंट टू स्टैटिक कन्वर्जन. Build conceptual depth behind the headline. Prepare for unexpected factual framing. Factual shock management. Close option elimination. Attempt or leave discipline. Absolute word alert. Subject lens application. Trap notebook method. ठीक है. Now,
2027 के लिए एग्जैक्टली हमारा मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, वीकली प्रैक्टिस प्लान क्या होना चाहिए। 5 डेज आप करेंगे स्टैटिक सब्जेक्ट स्टडी, और उसमें व्हाट रॉन्ग स्टेटमेंट पेयर कैन यूपीएससी फ्रेम हेयर, इस चीज़ को भी साथ साथ में करते जाएंगे। हफ्ते के शुरू के 5 दिन आप करेंगे स्टैटिक रिवीजन, फिर उसके बाद एक दिन करेंगे पीवाईक्यू डिकोडिंग, और एक दिन हम देंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, डेली 20 to 30 मिनट्स हम करेंगे ट्रैप नोटबुक रिवीजन, और वीकली हम करेंगे डीप एरर एनालिसिस इस दिन। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल, द अटेम्प्ट मैट्रिक्स। देखो, श्योर एग्जीक्यूट इमीडिएटली। अगर आप किसी क्वेश्चन में 100% श्योर हो, उसको तुरंत मार्क कर दो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, यहां आपको लगानी पड़ेगी साइंटिफिक एलिमिनेशन। ये तो होते हैं इजी क्वेश्चंस, ये होते हैं डुएबल, कि जिनको करा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा, सोचना कैसे है, वो होता है साइंटिफिक एलिमिनेशन के थ्रू। फिर इसके बाद रिस्की क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको अटेम्प्टेबल है बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। यहाँ पे आप देखो कि वो क्वेश्चन वाकई सही होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो छोड़ दो। और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हमें छोड़ना ही छोड़ना है, इनको तो करना ही नहीं है। वो कैसे क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें कोई एंकर नहीं दिख रही, कोई एकदम प्योरली फैक्चुअल है, कोई फैक्ट का हमें आता पता ही नहीं है, इमोशनल गेस हम करने जा रहे हैं, हर्ड मेंटालिटी, यानी कि भाई 80-90 क्वेश्चंस अगर नहीं करे तो अटेम्प्ट कहीं कम ना रह जाए, ये हर्ड मेंटालिटी होती है। अगर ये भी आ रही है तब भी उस क्वेश्चन को छोड़ना है। ठीक है, देखो हमने प्रीलिम्स ट्रेनिंग लैब प्रोग्राम चलाया था 2026 प्रीलिम्स के लिए, और वहाँ हमने इन सारी चीज़ों को सीखा था। और 27 का एग्ज़ाम मेरे स्टूडेंट्स को शॉक नहीं किया था, 26 का एग्ज़ाम, बिकॉज उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी थी और उन्होंने कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को सॉल्व किया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।